हो गया क्लास। क्लास क्लास क्लास। बात है नहीं। हो गए सारे कनेक्ट। अच्छा। अच्छा, क्लास हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे रेफरेंसेस टाइप के ऊपर, और यहाँ पर से हमने क्या कर दिए थे सबको, इसी तरीके से ऐड टेक्स्ट में यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 कर दिया था। ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे आप। ठीक है। और यहाँ पर से ऑटोमेटिक टेबल 2 के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि आपकी इंडेक्सिंग उसने क्या कर दी है, क्रिएट कर दी है। ठीक है। आप चाहें तो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी इंडेक्सिंग है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, इंडेक्सिंग यहाँ पर ये चीज़ क्रिएट हो चुकी है। ठीक है। मैं यहाँ पर देखें, आपको पेज नंबर भी आपके शो करवा रहा है कि इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है आपका, वो कहाँ पर है आपके पास, पेज 2 के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पर से देखें, ये आपकी हेडिंग हो गई। ठीक है। हेडिंग के बाद ये आपकी मेरे ख्याल से आई थिंक सब हेडिंग होगी। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें सेलेक्ट होते हुए आई हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये चाह रहे हैं अभी किसी भी मतलब कंटेंट को एक्सेस करना, तो यहाँ पर से देखिए आपके पास ये लिंक बना हुआ आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर से जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करके और आप यहाँ पर से लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पर देखें कि आपको कहाँ पर ले गया, वो इंट्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर से इंप्रूव जॉब अपॉर्चुनिटीज पे जाएं, हेडिंग पे, तो यहाँ पर से देखें, यहाँ पर आपके पास हेडिंग इस हेडिंग पे ले आया है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप अगेन यहाँ पर आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर से देखिए आपको कहाँ पर ले आया है, उस स्पेसिफिक हेडिंग के ऊपर जहां पर आप जाना चाह रहे थे। ठीक है। हमेशा ये चीज याद रखिएगा, कभी भी यहाँ पर एमएस ऑफिस के अंदर किसी भी लिंक को एक्सेस करने के लिए आप सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे, देन आप क्या प्रेस करेंगे, अपना लेफ्ट जो आपका कर्सर का बटन होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके की कुछ स्टाइलिंग्स भी हैं। ठीक है। यहाँ पर से आप इस तरीके की कुछ स्टाइलिंग्स भी बना सकते हैं। मैनुअल टेबल है, मैनुअल टेबल में इस तरीके से कुछ स्टाइलिंग्स आ रही हैं। अब वो आपके ऊपर है कि किस तरीके की आप स्टाइलिंग बनाना चाहते हैं इसमें। ठीक है। यहाँ पर से देखें कुछ मोर्स आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर कस्टम टेबल ऑफ सॉरी, यहाँ पर से मैं अगेन इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। मैंने यहाँ पर से कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे गया। ठीक है। तो यहाँ पर से देखें, आप कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पर से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। लाइक मैंने इस तरीके से कुछ सेलेक्ट करा, तो आपके पास देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से नीचे क्रिएट हुआ हुआ आ गया। ठीक है। आप ऐसा करें कि इसको अगेन क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो यहाँ पर से देखें, आपके पास एक न्यू डिजाइन आ गया यहाँ पर से क्रिएट हुआ हुआ। ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से भी अपने डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज देखिए, अब यहाँ पर से हमने वन टाइम तो हमने यहाँ पर से इंडेक्सिंग बना दी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर से अगर हम जाए नीचे लास्ट में, दलाल खैर तो है, बाहर जाना चाह रहा है। हम्म। लास्ट वार्निंग अब नहीं करिएगा। ठीक है। पढ़ने का मूड नहीं हो रहा तो आप बाहर थोड़ी हवा लगवा के आ सकता है, क्लास ऑफ होने तक। अच्छा, क्लास यहाँ पर से मैंने एक और हेडिंग ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। लाइक मैं कोई हेडिंग ऐड कर लूँ, कोई भी, लाइक फाइनल हेडिंग। ठीक है। अच्छा देखें, अब इसको मैंने हेडिंग बनाना है। अब मैं क्या करूंगा, इंसर्ट के ऊपर जाऊंगा, होम के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर से ऐड करूंगा, नहीं, हमने यहाँ पर क्या बनाई हुई है, कुछ अपनी कस्टम स्टाइलिंग्स बनाई हुई। मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर से देखिए आपकी क्या बन गई, हेडिंग बन गई। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें, तो यहाँ पर फाइनल हेडिंग, इधर मैं अगर ऊपर जाऊं, तो यहाँ पर से देखिए आपके फाइनल हेडिंग ऐड नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर से देखिए आपने इसको क्लिक करा, रेफरेंस टैब के ऊपर जाएंगे। ठीक है। और रेफरेंस टैब के ऊपर जाने से भी पहले, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इंडेक्स में ऐड करने के लिए सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करके ऐड टेक्स्ट में ये चीज बताएंगे कि आपका जो टेक्स्ट है ये कौन सा है, लेवल 1 है या लेवल 2 है। ठीक है। लेवल 1 का मतलब क्या होगा, लेवल 1 सबसे मेन हेडिंग होगी। ठीक है। लेवल 2 का क्या मतलब होगा, उसी हेडिंग के अंदर एक और सब हेडिंग होगी। ठीक है। इसी तरीके से लेवल 3 को अगर ऐड करेंगे, तो इसका क्या मतलब होगा, सब हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग होगी। ठीक है। मैंने यहां से देखें इसको लेवल 1 के ऊपर सेलेक्ट करा। ठीक है। मैं सेलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर आता हूं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ऐड नहीं हुआ होगा वो। ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से ऐड करेंगे, यहाँ पर देखें आपके पास एक अपडेट टेबल का एक ऑप्शन आ रहा है।
मैं यहाँ से सिंपली क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर से आप इसको ओके करेंगे। ठीक है, और ओके करने के बाद, ओके ओके ओके, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अगेन मैं अपडेट करता हूँ, और यहाँ पर से आपके पास ये चीज़ अपडेट हो जानी चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं हुई, एक मिनट। ओके, मैं यहाँ पर से अगेन नीचे जाता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद मैं अगेन इसको सेलेक्ट करता हूँ। आपके पास यहाँ पर लेवल 1 बना हुआ है, और इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, द करंट डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन टेबल कंटेंट। ओके, फिल आउट मस्ट बी मैनुअली। ओके, देखें यहाँ पर अभी ये इशू कर रहा है, क्योंकि देखें यहाँ पर आपने ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखें आपने इस तरीके की हेडिंग भी यहाँ पर ऐड करी हुई है। तो मैं यहाँ से अगेन क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पर से इसको आपने कस्टम ऐड करा था ना, तो यहाँ पर देखें, करंट डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन टेबल ऑफ कंटेंट फील्ड दैट कैन अपडेटेड ऑटोमेटिकली टू इंसर्ट क्लिक एंड टेबल कंटेंट। यहाँ पर अगर इसको मैं हटा दूं यहाँ से, ठीक है, हम जिस तरीके से नॉर्मली यहाँ पर से कर रहे थे, टेबल ऑफ कंटेंट में मैं गया, ऑटोमेटिक यहाँ पर से टेबल ऐड हो गया। तो यहाँ पर से अगर आप देखें कि आपकी जो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर से इस हेडिंग को मैं कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, मैंने यहाँ से इस हेडिंग को कर दिया रिमूव, और रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको अब अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करा। ठीक है, अभी देखिए आपके पास नॉर्मल ही है। ठीक है, आपने यहाँ से क्या करा कि आप सिंपली यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे, कुछ इस तरीके के टेम्पलेट सेलेक्ट करके आप यहाँ पर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। सही है, अब आपने अगर एक और हेडिंग ऐड करनी है तो किस तरीके से आप करेंगे, यहाँ पर अगेन नीचे जाएंगे आप। ठीक है, और यहाँ पर से आप लिख देंगे फाइनल हेडिंग, लिख दिया आपने। ठीक है, और फाइनल हेडिंग लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर से इस तरीके से जाएंगे। अभी आपके पास इस तरीके से नॉर्मली हेडिंग है। ठीक है, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करा आपने, सेलेक्ट करने के ऊपर आप ऐड टेक्स्ट के बटन के ऊपर गए, और यहाँ पर से आपने इसको क्या कर दिया, लेवल 1 कर दिया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर इधर आके गौर करें तो यहाँ पर से आपके पास लेवल 1, ओ सॉरी, फाइनल हेडिंग जो है आपके पास शो नहीं हो रही। ठीक है, एक तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर ये है कि आप अपडेट डेटा, अपडेट टेबल के ऊपर क्लिक करें तो आपका डेटा अपडेट हो जाएगा, या तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आप रेफरेंसेस के टैब के ऊपर जाएं और यहाँ पर से अपडेट जैसी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रहा है आपको, अपडेट पेज नंबर ओनली। ठीक है, हमने पेज नंबर को अपडेट नहीं करना, हमने किसको करना है, हमने इंटायर टेबल को करना है। ठीक है, आप जब भी सेलेक्ट करेंगे अपडेट इंटायर टेबल को करेंगे। इससे ये फायदा होगा कि कल को अगर आपने कहीं भी किसी भी पेज के ऊपर कोई भी, देखें जब आप कोई भी कंटेंट ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है वो हेडिंग नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव होती जाती है। ठीक है, एक मिसाल है कि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड हेडिंग एक पेज में ऐड करी है, सही है, और फर्स्ट हेडिंग का आपका कंटेंट जो है इस तरीके से कवर हो रहा है कि आपने सबसे पहले सारी हेडिंग्स बनाई, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको फॉर एग्जांपल, आपने सबसे पहले सारी हेडिंग्स बनाई और सारी हेडिंग्स को आपने इंडेक्स कर दिया। ठीक है, अब इंडेक्स करने के बाद जाहिर सी बात है आपने उस हेडिंग्स में कंटेंट भी ऐड करना होगा। ठीक है, अब आपकी उस टाइम पे एक पेज पे दो हेडिंग्स शो हो रही थी, तो आपने वहां पर क्या कर दिया, इंडेक्सिंग वहां पर ऐड कर दी। ठीक है, लेकिन आप यहां पर ये चीज देखें कि आप अगर फर्स्ट हेडिंग के अंदर कुछ पैराग्राफ ऐड करें और वो पैराग्राफ ब्रेक होके आपकी सेकंड हेडिंग को नेक्स्ट पेज पे ले जाएं, ठीक है, तो आप यहां पर गौर करें कि हमने इंडेक्सिंग में जब ऐड करा था तो हमने पेज का रेफरेंस किस तरीके से दिया था कि वहां पर दोनों हेडिंग एक ही पेज के अंदर थी। ठीक है, लेकिन जब कंटेंट ऐड हुआ तो आपकी फर्स्ट हेडिंग तो वन पेज पे रही, फर्स्ट पेज के ऊपर, लेकिन जो आपकी दूसरी हेडिंग थी वो दूसरे पेज के ऊपर मूव कर गई। ठीक है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखें पेज अपडेट ओनली के ऊपर क्लिक करेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि आपके पेज नंबर जो है इस इंडेक्सिंग में अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, आपकी हेडिंग्स वही हैं लेकिन आपने कंटेंट ऐड करा, और कंटेंट में आपके जो हेडिंग है वो दूसरे पेज के ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो आप यहाँ से अपने पेज के नंबर को भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। या तो आप इंटायर टेबल करें, इंटायर टेबल में क्या होगा, अगर आपकी हेडिंग भी चेंज है, मतलब हेडिंग से पूरा चेंज से पूरा और ऐड है, ठीक है, हेडिंग भी और ऐड है और आपके पेज नंबर भी चेंज हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, यहाँ पर से अपडेट इंटायर टेबल का मतलब कि वो पेज नंबर को भी अपडेट करेगा और आपके हेडिंग्स को भी अपडेट करेगा। ठीक है, मैं से इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर से देखिए आपके पास फाइनल हेडिंग का एक ऑप्शन यहाँ पर से क्या हो गया, अपेयर हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर से क्या करूं, सिंपल यहाँ पर से कंट्रोल के बटन के ऊपर प्रेस करके जैसे ही यहाँ पर मैंने लेफ्ट बटन को मूव करा, क्लिक करा, तो यहाँ पर से देखिए आपके पास कहाँ पर चली गई वो फाइनल हेडिंग के तरफ। ठीक है, यहां तक कि किसी को कोई इशू, इंडेक्सिंग इजिली क्रिएट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा अब आप लोग ऐसा करें, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुक्स दी थी, ठीक है, सबके पास बुक्स होंगी, बुक्स मतलब पीडीएफ वाली। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप लोग ग्रुप से जाके
ग्रुप से, बल्कि 1 मिनट रुके, मैं आप लोगों को शेयर कर देता, 1 मिनट। तो बुक्स पे करना क्या है? बुक्स का ये करना है कि उसमें से आपको कंटेंट कॉपी करने के लिए मैंने बोला है कि वहां पर से आप कंटेंट कॉपी करके, ठीक है, आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ लोग वेबसाइट से उठा रहे होते हैं, तो इसकी वजह से मैंने बुक वो इसी वजह से दी है रेफरेंस के तौर पर, सिर्फ वहां से कंटेंट उठाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर सेशन 4 आपका, ठीक है, और ठीक है क्लास। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मैं आप लोगों को पहले टास्क बता दूं, क्लास क्लास टास्क बता दूं, फिर आप लोग करिएगा, सही है। यहाँ पर से देखें, मैंने कुछ इस तरीके से क्या करा है, यहाँ पर एक इंडेक्स ऐड करा है, सही है। सबने सबसे पहले यहाँ पर से हेडिंग्स बनानी है सबने, ठीक है। हेडिंग्स के बाद सब हेडिंग्स बनानी है। सब हेडिंग्स बनाने के बाद उसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड करना है। कंटेंट ऐड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर से रेफरेंस के टैब पे आएंगे, ठीक है। रेफरेंस के टैब के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना इंडेक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी इंडेक्स क्रिएट करने का तरीका मैंने सबको बताया, अगर किसी को कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। टास्क के वक्त मैं बता दूंगा, लेकिन अभी अगर किसी ने पूछना है तो पूछ सकता है। जी क्लास, किसी को कोई इशू नहीं है, इजी है। चलो ठीक है, आप लोग ऐसा करें, वही बुक का जो रेफरेंस है वो मैं आप लोगों को एयरफोर्स शेयर पे भी सेंड कर देता हूँ, और अगर जिसके पास सिस्टम में डाउनलोड हुई हुई है तो वो सिस्टम से उठा लो, ठीक है। हम्म, आप लोगों को, अच्छा क्लास, ये मीटिंग तो मैं